नाजरीन, जेब में पैसे हों तो हर तरह की गाड़ी मार्केट से मिल जाती है। काश अकल भी किसी बाजार में बिकती ताकि जो भी कोई गाड़ी खरीदता तो वो थोड़ी सी रोड सेंस भी खरीद लेता और खामखा हादसे करने से बाज रहता। लेकिन अक्ले सलीम चूंकि कहीं से नहीं मिल सकती, लिहाजा ऐसे ऐसे बेदिमाग बंदे गाड़ियां लेकर पर आ जाते हैं कि अल-अमान अल-हफीज। और इसकी एक मिसाल मौजूद है हमारी पहली फुटेज। लाहौर की एक मारूफ सड़क का मंजर है। रात का वक्त है। यहाँ चौक में इस वक्त ट्रैफिक ज्यादा नहीं, फिर भी अफसोस का मकाम यहाँ ज्यादा है। लोग धड़ाधड़ कानून तोड़ रहे हैं। जैसे ये दोनों मोटरसाइकिल सवार, ये सब इशारा तोड़ के जा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ मेन रोड का इशारा खुला है। इस अमर की गमा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का रेड सिग्नल कर रहा है। ऐसे में दाएं बाएं से आने वाले ट्रैफिक को बहरहाल अपना अपना इशारा खुलने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन इंतजार तो दूर की बात, कुछ लोग तो एहतियात तक नहीं करते। और ऐसा ही एक इंतहाई गैर मोहतात बंदा यहाँ इस सफेद गाड़ी में चला आ रहा है। नाज़रीन, जरा इसकी आनियां देखिए, जरा इसकी रफ्तार देखिए, फिर ये भी देखिए कि ये ड्राइवर अपनी गाड़ी की रफ्तार कहीं कम नहीं कर रहा। जैसे इसको इल्हाम हो चुका है कि मेन रोड इस घड़ी बिल्कुल खाली होगा। इस ड्राइवर ने बेझिझक इशारा तोड़ दिया है और सड़क के दरमियान आ पहुंचा है। और ये खपती ड्राइवर इस ग्रे गाड़ी के लिए बदनसीबी का सामान बनकर आया है। मेन रोड पर आती इस ग्रे गाड़ी के ड्राइवर के पास इतना मौका ही नहीं कि वो खुली सड़क पर अचानक अपने ऐन सामने आ जाने वाली इस गाड़ी से किसी भी दौर बच सके। तो फिर हो गई है टक्कर। कानून शिकन ड्राइवर की गाड़ी का बोनट हो चुका है धुआं धुआं, हो चुका है एक जबरदस्त हादसा। नाज़रीन, फुटेज आपने देखी है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं लियाकत अली मलिक साहब, CTO लाहौर। उनसे बात करते हैं इस फुटेज के बारे में। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताएगा, फुटेज के मुताबिक क्या रात में जब ट्रैफिक सिग्नल्स ऑरेंज कर दिए जाते हैं उस वक्त भी ई चलानिंग सिस्टम पूरी तरह मौसर साबित होता है? जी देखिए, वो जो ओवर स्पीडिंग तो ज़ाहिर है उसमें भी हम देखते हैं ना, और जब हम ब्लिंकर्स के ऊपर उसको कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी जगह इस तरह की क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर आएँ और आप दाएं बाएं देख के उसके बाद रोड क्रॉस करें, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। रात के वक्त इसलिए उसको नहीं रखा जाता क्योंकि ट्रैफिक रोड्स के ऊपर ना होने के बराबर होती है, तो अगर कोई इक्का दुक्का गाड़ी हो तो उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, तो इस वजह से उनको ब्लिंकर्स के ऊपर रखा जाता है। प्रिंसिपली हमारी जिम्मेदारी ये है कि जब हम रोड के ऊपर आए, कहीं किसी भी जगह इस तरह के हम क्रॉसिंग पॉइंट को हम करें, क्रॉस करने की कोशिश करें, तो हमारा काम है एक तो स्पीड स्लो रखें, दूसरा अपने दाएं बाएं देखें कि किसी और तरफ से कोई तो नहीं आ रहा, तो उसके हिसाब से उसको राइट ऑफ दे दें और इस सूरत में हम बच सकते हैं किसी भी एक्सीडेंट से। ठीक है लियाकत साहब, ये बताइएगा, क्या ANPR कैमरों की मदद से अब शहर में हाई बीम वाली गाड़ियों के चालान भी होंगे? जी, उसमें जो है ना, हम लोग अभी तो आपको पता है कि 60 डेज़ का हमारा ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है, इसमें अगर कोई इस तरह के इश्यूज़ आए कि वो रीड नहीं कर रहा या रिकग्नाइज नहीं कर रहा, तो ज़ाहिर है उसकी कोई रेमेडी देखी जाएगी। लेकिन हम ये जो HD लाइट्स लोग लगाते हैं और इस तरह की लाइट्स लगाते हैं, वो जो उनके खिलाफ कार्रवाई हम अदरवाइज़ शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे ताकि वो अदरवाइज़ भी एक रोड हैज़र्ड है कि आगे वाले को रास्ता ही नज़र नहीं आता जो सामने से आ रहा होता है। ठीक है लियाकत साहब, ये भी बताइएगा कि हादसे के बाद जब लोग सिर्फ नज़ारा देखने के लिए अपनी सवारियां रोककर सड़क ब्लॉक कर देते हैं, क्या उनके खिलाफ भी ई चलानिंग सिस्टम के तहत कोई चालान सिस्टम शुरू किया जाएगा? जी, एक तो मैनुअली भी होगा, ई चलानिंग में भी होगा, और अदरवाइज़ ये इससे ज़्यादा एक इसका जो है ना, ये सोशल रवैये हैं हमारे, बेसिकली हमारे समाजी और माशरती रवैये हैं जिनकी वजह से हम इस तरह का काम करते हैं कि जब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हम एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते, हम सेल्फियाँ बनाना शुरू कर देते हैं और वहाँ हम एक दूसरे की होया के चक्कर में पूरी रोड ब्लॉक कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ से हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की करके कहाँ की कहाँ पहुँच गई और हम अभी तक रोड ब्लॉक कर देते हैं, ना हम रास्ता देने की बजाय रोड ब्लॉक करके मरीज़ को जो वहाँ पे एक्सीडेंट में मजरूब पड़ा होता है, उसकी जो है ना ज़िंदगी ऑलरेडी खतरे में होती है, उसको एवैक्यूएट करने की बजाय हम उसके ऊपर टाइम ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। तो ये अदरवाइज़ भी हमें अपने रवैये चेंज करने होंगे और हमें चाहिए कि हम इस तरह ट्रैफिक ब्लॉकेज का बायस ना बने। आइए अब देखते हैं फिर क्या हुआ। नाज़रीन, जहां भी वार्डन मौजूद ना हो वहां ट्रैफिक सिग्नल को लिफ्ट ना करवाना, इशारा तोड़ के निकल जाना, तो जैसे हमारा कौमी फरीजा और मिजाज है, फिर सड़कों पर ऐसी बदमिजाजी से बढ़ जाती है हादसात की शरह। तो आइए देखते हैं आज
फिर क्या हुआ? डूबती शाम का वक्त है। हमारे सामने मौजूद सड़क पर इशारा इस वक्त खुला है। ट्रैफिक सीधी चली जा रही है। गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, रिक्शा सब अपनी अपनी मंजिल की जानिब गामजन हैं। इनके रंग में भंग डाल रहा है ये मोटरसाइकिल सवार। ये इशारा तोड़ के चला जा रहा है। ऐसे ही लोग बन जाते हैं हादसे का सबब। ये मोटरसाइकिल तो बच बचा कर गुजर ही गया है, लेकिन इसके पीछे आ रही है एक और कयामत। ये बड़ी स्याह गाड़ी जो इस छोटी सड़क पर घुसती चली आ रही है। ये गाड़ी इशारा तोड़ के आ रही है और ये गाड़ी इतनी बड़ी है कि सड़क पर आते ही इस काली कार ने इस छोटी सड़क का तकरीबन निस्फ हिस्सा ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ अब होगा क्या? फिर वक्त है कि आप अपनी कॉमन सेंस और अपनी रोड सेंस का जायजा लें और हमारे सवाल का सही जवाब दें। और सवाल ये है कि आखिर यहाँ अब होगा क्या? तो फिर जवाब में ऑप्शंस हैं। क्या दायां मोटरसाइकिल इस गाड़ी से टकरा जाएगा और क्या ये बायां मोटरसाइकिल इस गाड़ी से टकरा जाएगा, या फिर क्या दोनों ही मोटरसाइकिल्स इस बड़ी गाड़ी से टकरा जाएंगे? और फिर क्या हुआ कि इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हादसा से पहले में आगे देखिए। बड़ी गाड़ी के ड्राइवर ने इशारा तोड़ा, फिर तोड़ा छोटी गाड़ी का बोनट। एक स्याह बैग बन गया हादसे का सबब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, याद रखें कि जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ सकता है, मौका मिलने पर वो कोई भी कानून तोड़ सकता है। ये भी दुरुस्त है कि हमारे यहाँ ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने को सिर्फ रियासती कानून की रूह से ही जुर्म तस्लीम किया जाता है। इसको इखलाकी जुर्म समझा ही नहीं जाता। हालांकि हमारा हर वो कदम जो मुआशरे में किसी बिगाड़ या हादसे का बाइस बन सकता है वो इखलाकी जुर्म होता है। फिर हमारे यहाँ बिगाड़ और हादसों की शरह इसीलिए ज्यादा है कि कदम कदम पर तो इखलाकी मुजरिम नजर आते हैं। इस अफसोसनाक अमर की एक वाज़ेह झलक मौजूद है हमारी दूसरी फुटेज। शहर के एक मसरूफ चौक का मंजर है। सामने का इशारा बंद है, ट्रैफिक रुकी खड़ी है, लेकिन इस रुकी ट्रैफिक में एक नमूना भी मौजूद है। जरा इस फॉक्सी वैगन को देखिए। इसके ड्राइवर की मिसाल तो उस बकरी जैसी है जो दूध तो देती है मगर मेंगनियां डाल के। यानी ये बंदा बंद इशारा देखकर चारों नाचार चौक में रुक तो गया है, लेकिन ये खड़ा कहीं आगे है। इसने सड़क पर खामखा जगह घेर रखी है। इस फॉक्सी वैन की यहाँ मौजूदगी के बाइस इस मुड़ती हुई गाड़ी को दुश्वारी महसूस हो रही है। आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई कुशादा सड़कों को तंग और दुश्वार गुजार जगह बना रखने में फिर ऐसे ही कानून शिकन हजरात का हाथ रहता है। ऐसा ही एक और कानून शिकन बंदा हमारे बिल्कुल सामने बाएं जानिब मौजूद है। जरा इस ग्रे गाड़ी की चाल मुलाहिजा कीजिए। हमारी तरफ इस गाड़ी की पुश्त है। ये गाड़ी स्क्रीन पर पूरी तरह नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी कानून शिकनी पूरी तरह वाज़ेह हो रही है। ये गाड़ी वन वे की खिलाफ वर्जी करती जा रही है। इस ड्राइवर की ये मनमानी खतरनाक साबित हो सकती है। नाजरीन, ऐन सड़क पर आकर खड़ी होने वाली इस फॉक्सी वैन और वन वे की खिलाफ वर्जी करती जाती इस गाड़ी के अलावा यहाँ खतरों का एक और खिलाड़ी भी साफ नजर आ रहा है। इस होंडा सिटी का ड्राइवर इशारा तोड़ता चला आ रहा है। ये बड़ी आहिस्तगी से कानून तोड़ता नजर आ रहा है। फिर सांप की तरह बल खा के ये होंडा सिटी इस गाड़ी से तो बच निकली है, मगर सड़क के वस्त में पहुंचते ही इसने खाना खराब कर दिया है। ये होंडा सिटी अचानक ही अब इस गाड़ी के रास्ते में आ गई है। दोनों का बाहमी फासला इतना कम है कि बचत की कोई सूरत ही नहीं। तो वो दो चीज़ें हैं ना, एक तो खाली ये कि आपने सिग्नल जंप किया और आप चले गए, तो उसके ऊपर तो आपको ई चालान सिर्फ सिग्नल वायलेशन का मिल गया। अगर फ़र्ज़ किया आप ओवर स्पीड भी हैं तो ओवर स्पीडिंग का साथ हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया है नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग में आप जाके किसी को हिट भी कर लेते हैं और उसमें नुकसान भी कर देते हैं तो ज़ाहिर है उसकी FIR भी रजिस्टर हो जाएगी कंसर्न जो सेक्शन ऑफ लॉ है उसके तहत। दोस्तों, कहावत है कि अगर किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। इसकी एक मिसाल मौजूद है हमारी अगली फुटेज में। तो आइए देखते हैं आज की तीसरी फुटेज। दिन का वक्त है। लाहौर के एक मोहल्ले की दो रोया सड़क का मंजर है। चहल पहल है। पैदल अफराद आ जा रहे हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शे भी आ जा रहे हैं। एक चिंची भी जाती दिखाई दे रही है।
सब कुछ बज़ाहिर ठीक चल रहा है, हर सवारी की रफ्तार भी निहायत मुनासिब है, लेकिन सड़क वाकई खतरनाक जगह है, जहां कुछ पता नहीं चलता कि कौन सी गलती किस पर भारी पड़ जाए। और कुछ ऐसा ही यहाँ होने जा रहा है। ये रिक्शा सीधा बढ़ता जा रहा है, मुखालिफ समत से आते मोटरसाइकिल्स इसके बिल्कुल करीब से गुजरते हुए अपनी राह पर चलते जा रहे हैं। इन मोटरसाइकिल्स के जरा पीछे एक बूढ़ा साइकिल सवार इंतहाई आहिस्तगी से चलता आ रहा है। इस साइकिल को एक मोटरसाइकिल सवार ओवरटेक कर रहा है। इस दौरान रिक्शा भी ऐन यहाँ पहुँच चुका है। इस रिक्शा से बचने की खातिर इस मोटरसाइकिल सवार को साइकिल के बिल्कुल करीब से होकर गुजरना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल पर सवार के पीछे एक खातून भी निशिस्त फरमा है। खातून के हाथ में एक स्याह बैग है। अब इसको मुकद्दर की खराबी ही कह लीजिए कि इस बैग की डोरी साइकिल के हैंडल से जा उलझी है। फिर मोटरसाइकिल यूं ही जरा आगे बढ़ा है, बैग की डोरी में फंसे हैंडल को एक झटका लगा है और साइकिल ने झट से अपना तवाजुन खो दिया है। ये बुजुर्ग आदमी हवा में लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा है। अब यहाँ कोई नौजवान होता तो वो झट से दोबारा खड़ा हो जाता, लेकिन बूढ़े जिस्म के लिए तो इतनी सी चोट भी आसानी से सह जाना बहुत मुश्किल है। ज़ईफ़ुल उम्र आदमी फिर सड़क पर ही पड़ा है। हो चुका है हादसा। नाज़रीन, फुटेज आपने देखी। बात करेंगे लियाकत अली मलिक साहब से ही। लियाकत साहब, क्या गली मोहल्लों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी ई चलानिंग सिस्टम का इतलाक होगा? देखिए जी, जहाँ जहाँ हमारा कैमरा लगा हुआ है और सड़क इस्तेमाल हो रही है और ट्रैफिक की वायलेशन हो रही है तो वहाँ पे ई चलानिंग होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसके अलावा आप देखें कि ई चलानिंग का मकसद ये है कि लोगों को एक तो हमारे, क्योंकि इनटॉलरेंस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, जब हमारा ट्रैफिक वार्डन चालान करता है तो हम फ़ौरन ये नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए इसने हमें रोका है। हम फ़ौरन उसको जो है ना वो मुक्के मारना शुरू कर देते हैं, यूनिफॉर्म फाड़ना शुरू कर देते हैं। ई चलानिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपका चालान हो रहा होता है आपको नहीं पता होता कि आपने अभी क्या किया। आप बिल्कुल आजकल, क्योंकि हम लोग थिक स्किन्ड लोग हैं, माजरत के साथ हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने क्या किया। तो जब सिग्नल जंप करके आप जा रहे हैं या ओवर स्पीडिंग जा रहे हैं, चालान आपके घर पहुंचेगा तो देन यू विल रियलाइज़ कि आपने फ़लाँ जगह पे ये ऑफेंस कमिट किया था। तो उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। तो ये गली मोहल्ले क्या, ये जहाँ जहाँ भी वायलेशन होगी वहाँ वहाँ ही इंशाल्लाह होगा और लोगों के घरों में पहुँचना शुरू हो जाएगा। लियाकत साहब, टांगा या गधा गाड़ी, साइकिल सवार, पैदल अफराद, इन पर ट्रैफिक कवानीन लागू नहीं होते, इसकी क्या वजह है और ये कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? ये जी बड़ी अच्छी बात है कि क्यों और कब तक। टांगा रेडा और ये वाली जो हमारी पुश कार्ट्स हैं और ये चीज़ें हैं, ये भी कुछ हमारी ज़ाहिर है कुछ इलाकों में सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं तो लोगों को उस पर एजुकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन कानून इसके ऊपर खामोश है कि उसके ऊपर हम क्या उनको पेनलाइज कर सकते हैं। मसलन जिस तरह रोड पेडिस्ट्रियन के लिए एक जगह बनी हुई है मखसूस, वो वहीं से उसको क्रॉस करना चाहिए, लेकिन हमारे अगर 1 किलोमीटर का रोड स्ट्रेच है तो हर 10 मीटर के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है जो भाग के रोड पार करने की कोशिश करता है और कई दफ़ा गाड़ी के नीचे आ जाता है। और फिर बदकिस्मती ये है कि उसका पर्चा भी गाड़ी वाले के ऊपर ही होता है क्योंकि बंदा उसके नीचे आया होता है, उस बंदे का कसूर आज तक किसी ने नहीं निकाला। तो ये एक हमारा इशू है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम इसको टेकअप करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली मलिक साहब, CTO लाहौर, आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। हादसे से पहले में मजीद आगे बढ़ने से पहले एक शॉर्ट ब्रेक। हादसा से पहले में आगे देखिए और फिर क्या हुआ। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या किया जाए, आदमी का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि जब तक सजा मिलने का उसको यकीन ना हो आदमी जुर्म से बाज नहीं आता। तो दोस्तों, ऐसे में अच्छी खबर यह है कि लाहौर में ई चलानिंग सिस्टम फ़ाल हो चुका है। इस निज़ाम के तहत सड़कों पर कानून शिकनी करने वाले अब यकीनी सजा के हकदार होंगे, यानी अब लाहौर की सड़कों पर लोग पहले से कहीं ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे। इसका एक भला नतीजा तो यही होगा कि हादसे कम हो जाएंगे। यकीनन ई चलानिंग सिस्टम के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर हमारे शहरियों के ई चलानिंग सिस्टम के बारे में तासुरात क्या हैं, इसको जानने के लिए देखते हैं ये सर्वे रिपोर्ट। ये पूरी दुनिया में ये सिस्टम होता है, होना चाहिए, बहुत अच्छा सिस्टम है। हर बंदे को ठीक, जब तक आप ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी सही नहीं करेंगे तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। चलान के बाहर के मुल्कों में ये है ठीक है, वो मैं मानता हूँ,
बाहर के मुल्कों में है, क्योंकि उनकी सड़कें भी बहुत अच्छी हैं और उनकी ट्रैफिक का एक असूल है और निज़ाम है। इधर कोई असूल है, कोई निज़ाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, वही है। ई चलान में ये है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, एक्सीडेंट वगैरह यानी इस चीज़ पे बेनिफिट मिला ये लोगों को। ये अच्छी चीज़ है। इसमें यह है कि हमारी आदतें बहुत पुरानी हो चुकी हैं ना, ख़राब हो चुकी हैं। ये अभी नया नया है, तो कुछ अर्सा तो लगेगा हमें इसको सेट करने में, लेकिन ये ठीक है। बहुत अच्छा ये निज़ाम चलाया है कि ई चलान लोगों के घरों में जाएगा, लोगों को चलने की तमीज़ हो जाएगी कि गाड़ी हमने कहाँ सही तरह खड़ी करनी है, इशारे से कितना पीछे होना है। सिर्फ मुतारफ ही कराया उसको, उसके ऊपर अमल दरामद कहीं नहीं मैंने देखा। अच्छा ये होगा कि जब घरों में चलान आएंगे ना, तो उससे ये होगा कि जिसे का चलान आया होगा ना, वो नेक्स्ट टाइम वो स्टेप नहीं उठाएगा। ई चलान की बात है, वहाँ मेरा ख्याल यही है कि इससे एक मुस्बत जो है ना असर सोसाइटी में पड़ेगा। आइए नाजरीन, अब आपके फेवरेट सेगमेंट फिर क्या हुआ में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानते हैं, लेकिन पहले दोबारा देख लेते हैं 3 ऑप्शन। क्या दायां मोटरसाइकिल इस गाड़ी से टकरा जाएगा, और क्या ये बायां मोटरसाइकिल इस गाड़ी से टकरा जाएगा, या फिर क्या दोनों ही मोटरसाइकिल्स इस बड़ी गाड़ी से टकरा जाएंगे? नाजरीन, हम देख सकते हैं कि हमारे सामने सड़कों पर जर्द और सब्ज रोशनियों की बहार है, लेकिन यहाँ खजा बनकर आ रही है ये स्याह गाड़ी। ये गाड़ी हुस्न व अलम का पैगाम ला रही है। ये काली कार मेन रोड पर आते ही इन मोटरसाइकिल्स का रास्ता ब्लॉक करने जा रही है। तो फिर यहाँ बनेगा क्या? तो आइए देखते हैं मुकम्मल फुटेज और जानते हैं जवाब। नाजरीन, यहाँ जिनका इशारा इस वक्त खुला है वो चले जा रहे हैं, लेकिन जिनका इशारा इस घड़ी बंद है वो भी बेदरेक घुसते चले आ रहे हैं। ये कानून शिकन मोटरसाइकिल सवार तो यहाँ से बचते बचाते निकल ही गया है, लेकिन ये स्याह गाड़ी यहाँ कुछ आफत जरूर ला सकती है। इस गाड़ी का हुजम बड़ा है और सड़क छोटी है, फिर इस गाड़ी के ड्राइवर की गलती बहुत बड़ी है, और जैसा कि आप जानते हैं सड़क नहीं मुआफ करती कोई भी गलती, पकड़ फौरन हो जाती है। नाजरीन, इस गाड़ी वाले की जल्दबाजी इसको इशारा तोड़ने पर उकसा रही है, और इसने इशारा तोड़ ही डाला है। ये गाड़ी अब सड़क पर आ चुकी है। ड्राइवर ने जब अपनी बाएं जानिब सड़क पर देखा तो इसे ये मोटरसाइकिल आता दिखाई दिया। इस मोटरसाइकिल से बच जाने के चक्कर में इस ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी है, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि ये मोटरसाइकिल इस गाड़ी की जद में आ गया है। दरअसल इस गाड़ी के ड्राइवर ने जब सड़क पर आकर अपनी बाएं जानिब जायजा लिया तो इसकी जल्दबाज तबीयत ने वो जायजा भी खूब न लिया। इस तरह ये ड्राइवर सिर्फ एक मोटरसाइकिल को देख सका। इधर ये बेचारा मोटरसाइकिल सवार जो बाएं लेन में ठीक चला जा रहा था, इस ख्याल में मारा गया कि गाड़ी वाला एक पल को ब्रेक लगाकर उसे निकल जाने देगा, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। गाड़ी वाले ने इस मोटरसाइकिल से बचने के लिए रफ्तार तेज कर दी। हो गई टक्कर। मोटरसाइकिल अपने सवार समेत सड़क बोझ हो चुकी है। मोटरसाइकिल सवार ने गिर के उठने की कोशिश की है। ये बेचारा एक बार तो उठ भी गया है, लेकिन इन्हीं पैरों पर ये दोबारा बैठ गया है। इस जवान को बहुत चोट आ चुकी है। हो चुका है हादसा। नाज़रीन, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने जहां शहर लाहौर के लिए बहुत कुछ किया है, वहीं ई चलानिंग सिस्टम इसका एक कारनामा है। ये सिस्टम शहरियों को राह रास्त पर रखते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ को और यकीनी बना रहा है। ये निज़ाम ना सिर्फ बिगड़े हुए दिमागों को दुरुस्त कर रहा है, बल्कि ये उन कानून पसंद और बेकसूर शहरियों के लिए भी मसीहा साबित हो रहा है जो सड़कों पर कानून शिकन अनासिर की वजह से खामखा हादसात की जद में आ जाते थे। ई चलानिंग सिस्टम अब लाहौर में जहां अपना काम बखूबी कर रहा है, वहीं इसमें मुसलसल बेहतरी भी आ रही है। फिर शहरियों पर भी लाजिम है कि वो कानून के साथ मुकम्मल ताउन करें। नाजरीन, इंसानी जान बहुत कीमती है, आपकी जान बहुत कीमती, हम सबकी जानें बहुत कीमती हैं। अपनी और दूसरों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें, ट्रैफिक के कवानीन की हमेशा पासदारी करें। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, हमारा एड्रेस है www.facebook.com/hsp42। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है hsp@city42.tv। अब मुझे और हादसे से पहले की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और होगी बात कुछ और ट्रैफिक कवानीन पर। हमारा अज़्म महफूज लाहौर।